हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकितास कॉर्नर। तो आज हम सब जा रहे हैं शादी में, जो कि है मेरी बुआ सास की बेटी की शादी। और ये लोकल ही है, लखनऊ में शादी, तो हम सब वहीं जा रहे हैं। वैसे तो बुआ गुड़गांव में रहती हैं, लेकिन वो लखनऊ आके शादी कर रही हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की भी शादी यहीं आके करी थी, जिसका व्लॉग भी मैंने डाल रखा है ससुराल की शादी के नाम से। तो फिर ये उनकी दूसरी बेटी की शादी है और सेम रिज़ॉर्ट में शादी हो रही है। तो हम सब आ चुके हैं रिज़ॉर्ट में। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा दूर से ही सजावट हो रखी थी, और क्योंकि जहाँ पे पार्टी थी वो थोड़ा अंदर था रिज़ॉर्ट के, और डेकोरेशन बहुत बाहर से हो रखी थी। तो ये देखिए, हम सब अंदर पहुँच रहे हैं। तो ये थी मेरी सास, मेरी ननंद, और ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे देवर और ये देवरानी। हम सब आए हैं। पापा पहले से ही आ चुके थे, क्योंकि पापा का काम था यहाँ वहाँ पे बुआ के साथ, क्योंकि फूफा जी हैं नहीं। तो पापा हैं या और भी जो ताऊ जी लोग हैं, सब लोग पहले से ही आ चुके थे बुआ की हेल्प के लिए। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। अंदर आते ही मैं देखिए अपनी दोनों नंदों से मिली सबसे पहले। तो इन सबसे आप मेरे पहले के वीडियोस में मिले हुए हैं, आप सब जानते हैं। एक मेरी बुआ की बेटी है और एक है चाची की बेटी। फिर और अंदर आते ही सारे बड़े लोग बैठे थे वहाँ पे, दादी और पापा सब लोग बैठे थे। यहाँ पे है मेरी जेठानियाँ, ये तीनों मेरी जेठानी हैं, और वो छोटी वाली मेरी जेठानी की बेटी थी। उसके बाद सब आते हैं हम लोग खाने पे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टार्टर्स में क्या क्या है नाश्ते में। तो हम लोग सब टिक्की बताशे ये सब, मतलब जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सारा खाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद बारात के स्वागत के लिए हम आ जाते हैं वापस से बाहर। और बारात का स्वागत करने के बाद हम सब जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे जयमाल होने वाला था, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे। तो हम सब बैठ गए आके। हम बैठने के बाद थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खींचते हैं। फिर उसके बाद दूल्हे की एंट्री होने लगती है। तो दूल्हा आ जाते हैं, यानी कि हमारे जीजा जी आ चुके हैं स्टेज पे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा घूमते फिरते हैं। और ये देखिए, शिवाय शैतानी कर रहे हैं बच्चों की वजह से। एक जगह हम बिल्कुल भी बैठ नहीं पाए, तो सारा टाइम इधर उधर ही करते रहे, कुछ भी ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद दीदी की एंट्री होने लगती है। तो बहुत ही शानदार तरीके से दीदी की एंट्री हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। और ये दीदी के स्कूल फ्रेंड हैं, उनसे ही उनकी शादी हुई है। तो और भी अच्छा लग रहा था भाई, उनकी खुशी अलग ही होगी इस बात के लिए। और फिर उसके बाद हम सब एंजॉय करते हैं जयमाल। फिर उसके बाद डांस वांस करते हैं, सब जाके फ़ोटो खिंचाते हैं स्टेज पे फ़ोटो खिंचाते हैं। फिर ऐसे निछावर करते हैं। फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन का डांस होता है। फिर उसके बाद हम सब एक साथ मिलकर डांस करते हैं, मस्ती करते हैं थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद डिनर करते हैं। फिर डिनर करने के बाद हम सब जाने लगते हैं अपने रूम में। क्योंकि वैसे तो हम लोग पूरी प्लानिंग करके नहीं गए थे रुकने के लिए, लेकिन फिर बुआ जी ने हम लोगों से बोला कि नहीं रुक जाओ, भाभीियों का काम होता है रात में। तो हम सब रुक गए और हम सब आ गए हैं रूम में। तो ये था हमारा रूम। उसके बाद थोड़ी देर बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। फिर उसके बाद सब चेंज करके, क्योंकि अभी दीदी आ चुकी थी, उनको वहाँ पे फेरों की जगह पे लेके जाना था। तो उसके बाद हम सब ने चेंज कर लिया है। चेंज करने के बाद हम सब जाएंगे जहाँ पे फेरे होने हैं, मतलब दूसरा जहाँ पे मंडप बना हुआ है वहाँ पे जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे एक हॉल जैसा था, क्योंकि नीचे लॉन था, नीचे लॉन में हुई जयमाल हुआ था, और ऊपर यहाँ पे हॉल में क्या बोलते हैं उसको, फेरे होने थे। तो फेरे होने से पहले ये परछन हो रही है, जिसमें मतलब लड़के वालों को हम लोग, जो भी बड़े लोग होते हैं, जैसे कि मम्मी है मेरी या और भी बुआ लोग हैं, सब लोग परछन करते हैं, यानी कि निछावर करते हैं। फिर उसके बाद होती हैं मंडप की नीचे की सारी रस्में। सबसे पहले वचन सुनाते हैं पंडित जी। फिर उसके बाद हम लोग का बिछिया दबाए, जो मतलब भाभी दबाती हैं या सब कुछ वो सब होता है। फिर उसके बाद फेरे होते हैं, फिर शादी संपन्न हो जाती है। फिर उसके बाद बाकी के रिचुअल्स होते हैं। तो यहाँ पे वो अंगूठी चुराने वाली रस्म हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे छंद जो सुनाए जाते हैं। तो छंद तो जीजा जी को नहीं आते थे, तो उनसे हम लोगों ने गाना सुन लिया। तो देखिए कितना ही अच्छा गाना गा रहे हैं वो। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो ख्यालों में था। जैसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। फिर सारी रस्में होने के बाद अब टाइम हो जाता है विदाई का। रात से सुबह हो चुकी होती है और ये हो गया है विदाई का टाइम। तो अब विदाई हो रही है। विदाई होने के बाद हम सब निकलेंगे घर की तरफ, और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।